तारो मुझे ऋषि, करुणा कर करुणा करो, कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जो, पल पल पग पग बढ़ चले मोक्ष महल की ओर, गुरु चरणों की ओर। बोलो देवादिदेव प्रथम देव श्री आदिनाथ भगवान की, मुनीश्वरनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय। परम पूज्य निश्चल सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। आज कौन सा धर्म है? धरी हृदय संतोष, करहूं तपस्या देहेशो, सोच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार में। उत्तम शौच धर्म है। उत्तम शौच धर्म कह रहा है कि हमें हमेशा अच्छा अच्छा सोचना चाहिए। अपने अंदर जो भी बुराइयां हैं उनको अलग करके और अच्छा ही सोचना। उत्तम शौच धर्म में आया है कि सोच सदा निर्दोष, यानी दोष से रहित उसको सोचना, और जो दोषों से सहित है उसके बारे में विचार नहीं करना। उत्तम शौच धर्म में हमें अपने जीवन में अच्छा कैसे कैसे विचार करें और कैसे अच्छे अपने जीवन को बनाएं, ये उत्तम शौच धर्म की विशेषता है। हम उत्तम शौच धर्म को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं, तो हमें कुछ अच्छा करना पड़ेगा। कुछ अच्छा कैसे करें, तो एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से अपन उत्तम शौच धर्म को समझने का प्रयास करेंगे। यदि हमारे मन में गलत विचार हैं तो सारी दुनिया हमें गलत ही दिखाई देती है, और यदि हमारे मन में हम अच्छा सोचेंगे तो हमें सारी दुनिया अच्छी दिखाई देने लगती है। एक सेठ, नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 7 पुत्र थे। और उन 7 पुत्रों के बाद एक छोटी, जो सबसे छोटी थी, वो बिटिया थी। जब 7 भाइयों के बीच में जो बहन होगी तो उसको हाथों पे ही रखा जाएगा ना, और उसकी हर इच्छा की पूर्ति होती थी। बचपन से ही वह अपने भाइयों के लाड़ प्यार में और माता पिता के लाड़ प्यार में बड़ी हो रही है, पल रही है, पुस रही है। अब बड़ी हो गई तो एक ना एक दिन, क्योंकि बिटिया पराई होती है, दूसरी जगह तो जाना ही है उसे, और पिता ने एक अच्छे से बढ़िया परिवार में उसका विवाह
कर दिया। जिस परिवार में वह पहुंची वहां पर वह चौथे नंबर की बहू थी, यानी वहां 4 बेटे थे और ये सबसे छोटी बहू थी। अब घर में तो क्या होता था, क्योंकि 7 भाभियां और 1 माँ, 8 लोग काम करने वाले थे चौके में अथवा पूरे घर का, तो यहाँ बेटी को कोई काम की आवश्यकता ही नहीं थी। मगर ससुराल में ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो जब वह ससुराल पहुंचती है और जब वहां उसे, यहाँ तो वो सुबह 10-11 बजे उठती थी, अब वहां तो सुबह 5-6 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि सबसे छोटी बहू है और गृहस्थी के पूरे काम भी बहू को ही करना पड़ता है। अपन लोग भी ऐसे ही है, अपने मन में भी यही है कि बहू की उम्र की ही बेटी है, मगर बेटी काम नहीं करेगी, बहू पूरा काम करेगी। घर में भी यही स्थिति है, वहां भी यही था। अब उसके मन में सुबह 10 बजे उठने वाले बच्चे को अगर अपन कोई 5 बजे उठाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाता है ना, तो उसकी सोच बिगड़ जाती है। अब जब सोच बिगड़ी तो पूरा परिवार उसको अपने दुश्मन सा लगने लगा, पूरा परिवार दुश्मन सा लगने लगा। और जो स्वर्ग जैसा घर था उसमें भी रोज के रोज महाभारत प्रारंभ हो गई। 8 दिन में ही इस परिवार के लोगों ने तंग आके खबर भिजवा दी कि भैया हो गए 8 दिन शादी को, अब आप अपनी बेटी को घर ले जाइए। भाई आया और अपनी बहन को घर वापस ले गया। और वहां जाके पिता ने जैसी बेटी का चेहरा देखा तो पिता होते हैं, जरा में समझ गए कि कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ है, और इसी कारण से इसका चेहरा उतरा हुआ है। पिता ने पूछा, बेटा क्या बात है? अरे पिताजी, आपने मुझे नरक में ढकेल दिया है। इतना बढ़िया परिवार है, पूरे गांव में जिनका नाम है, और तू कह रही है नरक में ढकेल दिया? हाँ पिताजी, पूरा नरक है। क्यों? कि अपनी स्वयं की सोच खराब है, इस कारण से पूरा परिवार नरक के समान हो गया। अच्छा बेटा, सास कैसी है? पिताजी, सास तो नंबर 1 की डाकन है, डाकन, उसका बस चले तो मेरा गला दबा दे। अच्छा, ससुर कैसे हैं? ससुर जल्लाद हैं, उनका बस चले तो वो फांसी पे चढ़ा दें मुझे। अच्छा बेटा, जेठानियां कैसी हैं? अरे पिताजी कुछ मत पूछो, जेठानियां भी सब ऐसी हैं, सब मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी रहती हैं। मेरी इतनी सी गलती हुई और इतनी बड़ी बड़ी बता देती हैं सबको, और पूरे टाइम मुझे सुबह से लेकर शाम तक सब ताने मारते रहते हैं। अच्छा, सबकी बात हो गई। बेटा एक काम तो बता, पति कैसा है? पति, उनके बारे में कुछ मत पूछो पिताजी, वो तो अपनी माँ के और भाभीियों के गुलाम हैं। क्यों? कि हमारी स्वयं की सोच गलत चल रही है। गलत किस लिए चल रही है? क्योंकि यहां मायके में मम्मी ने और भाभीियों ने कुछ बनाने नहीं दिया। आई, आप लोग आई बोलते हो, आई ने और वैनी ने, है ना उनके होते हुए कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब ना चाय बनाना आता, ना पानी छानना आता, ना रोटी बनाना आता। जब रोटी बेलती तो भारत का नक्शा बनता। अब क्या करें? तो सुनना तो पड़ेगा। पिताजी सब समझ गए कि अब इसके सिर पर सुबह से काम जो पड़ रहा है, इस कारण से इसकी सोच खराब है, इसका मूड खराब है। पिता ने सोचा कोई बात नहीं, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी बहुत समझदार थे। आजकल के पिताजी, माता पिता जैसे नहीं थे वो। आजकल के माता पिता कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, परेशानी ज्यादा है ना, अपन कल तलाक दे देंगे, तो दूसरी शादी कर देंगे तेरी।
मगर वो माता पिता आज के नहीं थे, बहुत पुराने थे, संस्कारित थे। तो उन्होंने, पिताजी ने सोचा कि ठीक, अब उस परिवार में गलती नहीं है, गलती तेरे ही अंदर है। उसको बताया नहीं, मगर खुद ने सोच लिया। अब जब सातों बेटे दुकान पे पहुंचे, सब अपने अपने काम में थे। दुकान मंगल करने के बाद पिताजी ने कहा अभी अपन आधा घंटे के बाद घर चलेंगे, पहले बैठो सब लोग। बैठ गए पिताजी के कहने पर। सुनो बेटा, तुम्हारी बहन को अपन ने जिस परिवार में दिया है वो परिवार बहुत अच्छा है, मगर कमी अपनी ही बेटी में है या बहन में, तुम्हारी बहन में या मेरी बेटी में कमी है, तो उसको अब सही रास्ते पे लाना है। पिताजी क्या करना है? तो एक काम करो, तुम अपनी अपनी सब बहुओं को, अपनी अपनी पत्नियों को मायके भेज दो। जी पिताजी। आजकल जैसे आज्ञाकारी पुत्र नहीं, पहले के आज्ञाकारी पुत्र थे, आजकल तो कहते अरे पिताजी हम अपनी पत्नियों को क्यों भेजें, मगर वो मान गए पिता की बात। और दूसरे दिन सबको अपने अपने मायके भेज दिया। सब बहुएं अपने मायके चली गईं। अब बचा कौन? माँ। तो पिताजी ने कहा कि सुनो, तुम्हारे भैया की तबीयत खराब है ना, जाओ तुम भी चली जाओ अपने भैया को देखने के लिए। सबको भेज दिया। अब घर में कौन बचा? एक बेटी, 7 भाई और एक पिता। अब उसने सोचा कि अब तो काम करना पड़ेगा, सब भाग गए, सब मायके चले गए, अब अपन ही बचे हैं, करना पड़ेगा, अपन भी अपने मायके में आए। और इधर पिता ने सभी 7 बेटों से कह दिया कि बेट सुनो, तुम्हारी बहन को ना चाय बनाना आती है, ना नाश्ता बनाना आता है, और ना ही रोटी बनानी आती है। अब तुम्हें क्या करना है, जैसे ही वो चाय बना के दे, उसके मुंह पर उसकी तारीफ करना है। भले तुम चाय अंदर जाके डस्टबिन में डाल देना और चुपचाप बाजार में जाके चाय पी आना, मगर उसके सामने उसकी चाय की तारीफ करना है। वो नाश्ता बनाए तो नाश्ता की तारीफ करना है, हर चीज की तारीफ करना है अपन को। भले तुम होटल में जाके खाया ना, एक रोटी उसके सामने खाना और बाकी होटल में भरपेट भोजन करना, मगर उसको उसकी प्रशंसा करना है डेली। जी पिताजी। सुबह हुई, बहन ने चाय बनाई। अब आज तक चाय बनाई नहीं थी, तो जितनी पत्ती डाली जाती है उतनी तो शक्कर डाली, और जितनी शक्कर डाली जाती है उतनी पत्ती डाल दी, तो चाय कैसी बनेगी? कड़वी। अब 7 भाइयों के सामने मग्गे भर भर के रख दिए। सब भाइयों ने एक एक घूंट पी चाय, और अरे बहुत अच्छी चाय बनी, आज तक तो ऐसी चाय पी नहीं है, इतनी अच्छी चाय बनाई है। और अपने मग्गा लेकर के अपने कमरे तक गए और सबने कचड़े के डिब्बे में चाय डाली और शांत आके बैठ गए, या बाहर नीचे उतरे घूमने के हिसाब से, और होटल पे जाके चाय पी के आ गए। अब जब सब 7 भाइयों ने चाय पी ली, उसके बाद बहन ने पी। जब जैसे ही बहन ने मुंह में लगाई, अरे आज की चाय तो कड़वी है, मगर मेरे भाई देखो कितने अच्छे हैं, अगर ससुराल में होती तो सब डंडा लेके मारने पड़े हो जाते। अब यहाँ देखो मेरे भाई कितने अच्छे हैं, मैंने इतनी गंदी चाय बनाई, इसके बावजूद भी भाई लोग मेरी तारीफ करके चले गए। हाँ, गलती मुझ में ही है। अब सोच परिवर्तित होना प्रारंभ हो गई। नाश्ता बनाया तो नाश्ते में पुआ बनाया और हलवा बनाया, तो हलवा ऐसा बनाया कि अगर मूड़ पे मार दो तो मूड़ में गड्ढा हो जाए, इतना कड़क, दांत से चबाओ तो दांत टूट के बाहर आ जाए। मगर भाइयों ने इतना सा खाया और अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जब रोटी बनाई तो रोटी भी भारत का नक्शा, और जली, पूरी जल गई, क्योंकि सेकने नहीं आता, गर्म लग रही थी, हाथ चिक रहे थे। सब तारीफ। अब
एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए। अब तीसरे दिन तो उसने सोचा कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए, अब मुझे रेसिपी में से सारी चीज़ें बनाना सीखना है। और अब उसने मन बनाया और रेसिपी की बुक खोली और चाय बनाना सीखी। उसमें लिखा था अगर हमको 10 मग्गे चाय बनानी है तो इतनी शक्कर डालें, इतनी पत्ती डालें, इतना दूध डालें, सब लिखा था। तो उसने पढ़ती गई और बनाती गई, तो आज चाय अच्छी बनी। फिर नाश्ता का टाइम आया तो नाश्ता भी जैसे उसमें लिखा था वैसा उसने नाश्ता बनाया। रोटी भी ऐसी ही बनाई, 2-4 लोगों से और फ़ोन पे पूछ ली, आजकल फ़ोन पे भी चलता है ना रेसिपी का काम। अब 15-20 दिन में वो इतना अच्छा भोजन बनाना सीख गई, इतना अच्छा भोजन कि कुछ पूछो मत। यानी होटल की सब्जियां फेल, होटल का भोजन फेल। अब तो बहन के हाथ का ही भोजन भरपेट सातों भाई और पिता मिलके कर रहे। जब 1 महीना हो गया तो पिता ने कहा अपने बेटों से कि बेटा 1 महीना हो गया और इसके ससुराल से कोई लेने वाला नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बिजी होंगे वो लोग, सीजन चल रहा है उनका, जाओ बेटी को छोड़ आओ माए ससुराल में। अब भाई जाकर के ससुराल में छोड़ आए। अब जैसे ही घर में बहू को देखा कि सबका मूड खराब। क्यों? अब दोबारा से घर में महाभारत, क्योंकि मना कर नहीं सकते। ठीक आ गई, अब चलो 2-4-8 दिन देखते हैं फिर दोबारा भिजवा देंगे, अब 8 दिन तक सब शांति रखना जरा। मगर अब देखा, क्योंकि अब सोच परिवर्तित हो चुकी है, अच्छी सोच हो गई है। अब उसने क्या किया, सुबह 5 बजे उठी और बढ़िया पानी छाना और अच्छी चाय बनाई और सभी जेठानियों के और सास ससुर के कमरे के बाहर पैक कर करके रख दी और सबकी घंटी बजा दी, दरवाजे खटखटा दिए या जैसे भी व्यवस्था सब कुछ जगा दिया। सबने जैसे दरवाजा खोल के देखा कि बाहर एक कुर्सी के ऊपर या एक टेबल के ऊपर एक जग रखा है, मंजन का डिब्बा रखा है और चाय रखी हुई है ढकी ढकाई। अब डरते डरते सबने चाय उठा के देखी, पी, अरे बहुत अच्छी चाय बनाई है। सारी जेठानियां खुश, सास भी खुश, ससुर भी खुश, सब खुश। उसके बाद नाश्ता का समय हुआ तो सबके टाइम नाश्ता तैयार, भोजन का समय हुआ तो भोजन तैयार, और भोजन भी एकदम लाजवाब। ना कच्ची रोटी, ना जली हुई रोटी, ना सब्जी में नमक कम, ना सब्जी में नमक ज़्यादा, एकदम बिल्कुल परफेक्ट हर चीज। अरे बहुत अच्छी बात है। अब तो 8-15 दिन हो गए, घर में स्वर्ग से भी अच्छा माहौल हो गया। 15 दिन बाद सासू माँ ने अपनी कमर में जो गुच्छा रखा था ना, सब तिजोरी का और सब चीजों का, वो उसके हाथ में थमा दिया। अब तो सबसे छोटी बहू ही सबसे बढ़िया है, क्योंकि सोच बदल गई तो सब कुछ बदल गया। अब इसके बीच में रक्षाबंधन आ गया। तो रक्षाबंधन आया तो पिता ने सोचा कि अब बेटी को बुलवा लो भैया, 2-3 महीना से कोई समाचार नहीं आए, क्या मालूम कैसी क्या है। फिर भेजा बेटों को कि जाओ बेटी को लेवा के ले आओ रक्षाबंधन पर। अब जैसे ही भैया लोग पहुंचे तो घर का माहौल बहुत प्रसन्नता के साथ था, और सब लोग कहते हैं क्यों, कैसे आए? हाँ, वो पिताजी ने बोला है कि रक्षाबंधन आने वाला है इसलिए बहन को लवाने आए। अरे हम नहीं भेज रहे भैया, इसके बगैर तो हमारे घर में पत्ता भी नहीं हिलता, ये चली जाएगी तो हमारे घर की पूरी व्यवस्थाएं फेल हो जाएंगी, इसलिए हम नहीं भेज। अरे नहीं, पिताजी ने बोला है भेज दो, और रक्षाबंधन के अब 4 दिन ही तो बचे हैं। हाँ, तो एक शर्त पे भेजेंगे, क्या? रक्षाबंधन के दूसरे दिन वापस। ठीक है, 4 दिन के लिए भेज दो, भेज तो दो। आई, भेज दिया, यहाँ आई, बड़ी प्रसन्न दिख रही। पहले जो पिताजी ने सवाल पूछे थे वही सवाल दोबारा पूछे, क्यों बेटा
घर कैसा है, ससुराल कैसी है? अरे पिताजी स्वर्ग जैसी है। पहले कैसी थी बोलो? हाँ, अब सोच बदली तो सब बदल गया। सास ससुर कहते हैं, आप तो कभी कभी डांट भी देते हो, माँ भी कभी डांट देती है, मगर वो तो अब कोई डांटते ही नहीं है। और जेठानियां, अरे सगी बहन जैसी है, जैसी सगी बहनें होती है ना, इतना ध्यान रखती है मेरा। तो सब जब हमारी सोच बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए अपन लोग अपनी अपनी सोच बदलने का प्रयास करें। आज का दिन भी सोच धर्म यही कहता है। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। मैं पूज्य गुरुदेव मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि वे अपनी अमृतमय वाणी